लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल ABC क्लासेस में एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आप अगर झारखंड से रिलेटेड वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। हम आपको समय समय पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे और इस चैनल के माध्यम से हम आपको एक एक टॉपिक वाइज पूरा कराते जाएंगे। तो दोस्तों, आप अगर JPSC, UPSC, BPSC या अन्य कोई भी राज्य से रिलेटेड वैकेंसी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि दिल्ली सल्तनत के बारे में देखेंगे और इसको समझेंगे कि इसमें कितने शासकों ने शासन किया और किन किन अवधि में शासन किया। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप JSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दिल्ली सल्तनत को। दिल्ली सल्तनत को हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों, ट्रिक है इसका गुक्खी तुसैलो, जिसका मतलब हुआ दोस्तों गु से गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, स से सैयद वंश और लो से लोधी वंश। तो दोस्तों, गुक्खी तुसैलो यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो दोस्तों, हम लोग देखें दिल्ली सल्तनत को ट्रिक के माध्यम से, जो कि दिल्ली सल्तनत पर मुख्य रूप से 5 शासकों ने शासन किया। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं दिल्ली सल्तनत के शासक और उनके शासनकाल को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश एवं शासक में गुलाम वंश को। तो दोस्तों, गुलाम वंश का शासनकाल रहा 1206 से 1290 ईस्वी। और दोस्तों, गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहते हैं। ये एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी एग्जाम में रहता है कि ममलूक वंश किसे कहते हैं। तो दोस्तों, गुलाम वंश को ममलूक वंश कहते हैं। तो दोस्तों, गुलाम वंश का पहला शासक और उसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। उसके बाद दोस्तों, दिल्ली पर अगला शासक आराम शाह हुआ, जिसका शासनकाल 1210 से 1211 ईस्वी हुआ। उसके बाद दोस्तों, दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश का शासनकाल स्टार्ट हुआ और इसका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी रहा। और दोस्तों, इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। और अगला शासक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का वो रुकनुद्दीन फिरोज हुआ और इसका शासनकाल 1236 ईस्वी रहा, जो कि नाम मात्र का ये शासक था और ये कुछ दिन के लिए ही बना था। उसके बाद दोस्तों, अगला शासिका हुआ गुलाम वंश का, जो कि रजिया सुल्तान, और इसका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी रहा। दोस्तों, रजिया सुल्तान वो हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम महिला शासिका है जो दिल्ली की गद्दी पर राज किया। दोस्तों, और इसके बाद अगला शासक हुआ गुलाम वंश का, वो मुइजुद्दीन बराम शाह हुआ और इसका शासनकाल 1240 से 1242 ईस्वी तक रहा। उसके बाद अगला शासक हुआ अलाउद्दीन मसूद शाह, इसका शासनकाल 1242 से 1246 ईस्वी रहा। उसके बाद अगला शासक हुआ दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद शाह और इसका शासनकाल है दोस्तों 1246 से 1266 ईस्वी। उसके बाद दोस्तों, अगला शासक हुआ गुलाम वंश का, वो गयासुद्दीन बलबन, और दोस्तों इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और इसका शासनकाल 1266 से 1286 ईस्वी रहा। उसके बाद दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का
आखिरी शासक कैकुकाबाद एवं शमसुद्दीन क्यूनर्स हुआ, जो कि इसका शासनकाल 1287 से 1290 ईस्वी हुआ। तो दोस्तों हम लोग गुलाम वंश को देख लिए, अब देखते हैं अगला खिलजी वंश को। तो दोस्तों खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी रहा। और दोस्तों खिलजी वंश का पहला शासक एवं संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी है और इसका शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी है। उसके बाद दोस्तों खिलजी वंश का अगला शासक अलाउद्दीन खिलजी हुआ और इसका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी रहा। दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी जो कि जलालुद्दीन खिलजी के दामाद एवं भतीजा था। उसके बाद दोस्तों खिलजी वंश पर शहाबुद्दीन उमर का शासनकाल शुरू हुआ और इसका शासनकाल नाम मात्र का ही कुछ दिन के लिए रहा और इसका शासनकाल 1316 ईस्वी रहा। उसके बाद दोस्तों कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी वंश का अगला शासक हुआ और इसका शासनकाल 1316 से 1320 ईस्वी रहा। उसके बाद दोस्तों नसीरुद्दीन खुसरवाद दिल्ली का शासक हुआ और इसका शासनकाल 1320 ईस्वी रहा। तो दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं तुगलक वंश को दोस्तों। और तुगलक वंश दोस्तों इसका शासनकाल 1320 से 1398 ईस्वी और एक जगह 1320 से 1412 ईस्वी, ये दोनों डेटा ही मिलता है दोस्तों। तो आप दोनों ही डेटा को याद रखेंगे, जो कि एग्ज़ाम व्यू के हिसाब से कोई भी अकॉर्डिंग जो भी आए आप उसको चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों तुगलक वंश का पहला शासक और संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है और इसका शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी है। उसके बाद दोस्तों तुगलक वंश का अगला शासक मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा। उसके बाद दोस्तों अगला शासक हुआ तुगलक वंश का, वो फिरोज शाह तुगलक है। इसका शासनकाल है दोस्तों 1351 से 1388 ईस्वी। उसके बाद दोस्तों तुगलक वंश का अगला शासक गयासुद्दीन तुगलक II हुआ, जिसका शासनकाल 1388 से 1389 ईस्वी रहा। उसके बाद तुगलक वंश का अगला शासक अबू बकर हुआ, इसका शासनकाल 1389 से 1390 ईस्वी है। उसके बाद तुगलक वंश का अगला शासक दोस्तों नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह हुआ, जिसका शासनकाल 1390 से 1394 ईस्वी है। उसके बाद दोस्तों तुगलक वंश का अगला शासक अलाउद्दीन सिकंदर शाह हुआ, इसका शासनकाल दोस्तों नाम मात्र का ही कुछ दिन के लिए रहा होगा और इसका शासनकाल 1394 ईस्वी है। और दोस्तों तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था दोस्तों और इसका शासनकाल 1394 से 1412 ईस्वी रहा। अब दोस्तों हम लोग अगले वंश को देखेंगे और वो है सैयद वंश दोस्तों। तो दिल्ली के गद्दी पर दिल्ली के शासन पर दोस्तों सैयद वंश का भी शासनकाल रहा है और इसका शासनकाल दोस्तों 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा। और दोस्तों सैयद वंश का पहला शासक एवं संस्थापक खिज़्र खां को माना जाता है, जिसका शासनकाल 1414 से 1421 ईस्वी रहा। उसके बाद दोस्तों सैयद वंश का अगला शासक हुआ मुबारक शाह और इसका शासनकाल दोस्तों 1421 से 1434 ईस्वी रहा। उसके बाद सैयद वंश का अगला शासक दोस्तों मोहम्मद शाह हुआ और इसका शासनकाल 1434 से 1445 ईस्वी रहा। उसके बाद दोस्तों सैयद वंश का अगला शासक एवं अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह हुआ और दोस्तों इसका शासनकाल 1445 से 1450 ईस्वी रहा। तो दोस्तों अब हम लोग दिल्ली वंश का अंतिम वंश लोधी वंश को देखेंगे। तो दोस्तों लोधी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा और लोधी वंश का पहला शासक एवं संस्थापक बहलोत लोधी को माना जाता है, जिसका शासनकाल 1451 से 1489 ईस्वी तक रहा। उसके बाद दोस्तों लोधी वंश का अगला शासक हुआ सिकंदर शाह लोधी और इसका शासनकाल दोस्तों 1489 से 1517 ईस्वी तक रहा।
और दोस्तों लोधी वंश का अंतिम शासक एवं दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी हुआ, जिसका शासनकाल 1517 से 1526 ईस्वी तक रहा। और दोस्तों ये वही इब्राहिम लोधी है जो पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध में बाबर के हाथों मारा गया और उस जगह से एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना हुआ और भारत में मुगल वंश शुरू हुआ। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुगल वंश के बारे में देखेंगे और उसके संस्थापक को देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण शासक के द्वारा लड़े गए लड़ाई को देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए और दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और नेक्स्ट वीडियो अगले रोज़ लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार एवं झारखंडी जोहार।